दोस्तों स्वागत है आपका इजी प्लस पे। तो पिछला वीडियो जो था वो वीडियो था सामवेद पे। पिछला वीडियो जो हमने पढ़ा या देखा वो सामवेद पे। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से वेद पढ़ लिए हैं, उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो वेदों की संख्या कुल कितनी है? चार वेद है। उनमें से कौन कौन से हैं? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो हम पहले 3 वेद पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा जो है उसको हमने नहीं पढ़ा है। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला बांटा गया है मंडल में, उसके बाद बांटा गया है सूक्त में, और उसके बाद ऋचा में। तो कितने मंडल है इसमें? 10 मंडल है। सूक्त की संख्या कितनी है? 1028, और ऋचाओं की संख्या 10,462। इस 10,462 ऋचाओं में से इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। किसके लिए? इंद्र के लिए। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। यानी उस समय जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसे क्या कहा जाता था? उसे होत्री, या किसी बुकों में होता कहा गया है। क्या कहा गया है? होता। तो 10 मंडलों में से तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। यानी गायत्री मंत्र लिखे गए हैं जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता को या सावित्री को। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र। नवें मंडल में क्या है? नवें मंडल में सोम देवता, यानी उस समय एक पेय पदार्थ होता था जिसे सोम कहा जाता था, और उस पेय पदार्थ का उपयोग युद्धों में जाने से पहले किया जाता था। तो ये किसको समर्पित है? सोम देवता को। उसके बाद अगर बात करें 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त। क्या है? पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में क्या है? इसी पुरुष सूक्त में है 4 वर्णों का उल्लेख। कितने वर्णों का? 4 वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और एक क्षत्रिय। और ये जो 4 वर्ण हैं इनका वर्णन किसमें किया गया है? इनके कार्यों का वर्णन किसमें किया गया है? धर्म सूत्र में। किसमें किया गया है? धर्म सूत्र में। और ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये जो 4 वर्ण हैं, ऐसा माना जाता है कि ये विराट पुरुष, कौन से पुरुष? विराट पुरुष, अर्थात क्या इनको कहा जाता है? आदि पुरुष ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष ब्रह्मा के अंगों से उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुई है? कि अंगों से उत्पत्ति हुई है। किनकी? इन 4 वर्णों की। उसके बाद अगला कौन सा है? यजुर्वेद। अगला कौन सा है? अगला है सामवेद। यजुर्वेद नहीं, सामवेद। तो सामवेद में क्या है? ऐसी ऋचाएं हैं जो गाई जा सकती हैं। कैसी ऋचाएं हैं? गाई जाने वाली ऋचाएं। जब बात यहाँ पे गाई जाने वाली हो गई, यानी म्यूजिक की बात हो गई, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? भारतीय संगीत का जनक। क्या कहेंगे? भारतीय संगीत का जनक।
और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को उद्राती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्राती। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ, किसका ब्राह्मण ग्रंथ? सामवेद का। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश है। क्या है? पंचविश। अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। तो यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। किसमें है? गद्य और पद दोनों में। यह एक इकलौता वेद ऐसा है जो गद्य और पद दोनों में है। किसमें है? गद्य और पद दोनों में। इसमें किसकी बात की गई है? तो इसमें यज्ञ के कर्म कांडों के नियमों की बात की गई है। कर्म कांडों के नियमों की बात की गई है इसमें, यजुर्वेद में। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। इसी शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। यानी 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? शतपथ ब्राह्मण। और इसी शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या बताया गया है? पुरुष की अर्धांगिनी। क्या बताया गया है? पुरुष की अर्धांगिनी बताया। किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में। अब अगला टॉपिक है अथर्ववेद। अगला टॉपिक क्या है? अथर्ववेद। तो आइए डिस्कस करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इस वेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? भाई, इस वेद का अथर्ववेद नाम क्यों पड़ा? तो इस वेद का अथर्ववेद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। इसीलिए इस वेद को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद कहा जाता है। इसका एक नाम और भी है। क्या है? ब्रह्मवेद। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। किस वेद को? अथर्ववेद को। यानी अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसके रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। वैसे अगर अथर्व की हम बात करें तो जो अथर्व शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र, जादू या मंत्र। पवित्र या जादू या मंत्र। अब आइए देखते हैं कि अथर्ववेद के विभाजन के बारे में। तो अथर्ववेद का विभाजन 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 कांड, नंबर 2 सूक्त और नंबर 3 मंत्र। तो कांड की अगर हम बात करें तो कांड है कुल टोटल 20, सूक्त की संख्या है 730 और मंत्रों की संख्या लगभग है 6000। कितने हैं? लगभग 6000, 59,000 के आसपास है, लगभग 5900 के आसपास है। यानी लगभग 6000 माना जाता है कि अथर्ववेद जो है उसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 है। सूक्त की संख्या कितनी है? 730 है। और कांड की संख्या कुल कितनी है? 20। इस जो 6000 मंत्र हैं, ये जो 6000 मंत्र हैं, इस 6000 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने मंत्र? 1200 मंत्र। किसमें लिए गए हैं? अथर्ववेद में। यानी अथर्ववेद में जो 600 मंत्र है उनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इस वेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। इसीलिए अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण
अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण जो पुरोहित करता है या जिन पुरोहितों के द्वारा किया जाता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे ब्रह्मा कहा जाता था। जो ये अथर्ववेद है इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। अगर हम रचना की बात करें तो इस अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई है। तो सबसे पहले किसकी हुई है? सबसे पहले हुई है किसकी? ऋग्वेद की। किसकी? ऋग्वेद की। उसके बाद सामवेद की, उसके बाद यजुर्वेद की, और उसके बाद सबसे लास्ट में किसकी हुई है? अथर्ववेद की। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, सबसे नवीनतम संहिता कौन सी है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? अथर्ववेद बताएंगे। अब देखते हैं अथर्ववेद की शाखाएं। तो इसकी 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 2। अथर्ववेद की शाखाएं। इसकी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 क्या है? शौनक। पहली शाखा को क्या कहेंगे? शौनक। और दूसरी कौन सी शाखा है? पैपलाद। यानी अथर्ववेद की 2 शाखाएं, नंबर 1 शौनक और नंबर 2 पैपलाद। इस वेद की यानी इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? गोपथ। किसका ब्राह्मण ग्रंथ? अथर्ववेद का। यानी अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। अब देखते हैं अन्य जानकारी में, यानी अथर्ववेद से संबंध रखने वाले कुछ अन्य जानकारियाँ। इस वेद में क्या बताया गया है कि मनुष्य के जो विचार, यह अंधविश्वास है। क्या है? विचार हैं और अंधविश्वास, इन सब का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। यानी अथर्ववेद में क्या है? समान मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन। क्या है? विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन। इसमें पृथ्वी सूक्त है। क्या है? एक है पृथ्वी सूक्त। और इस पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रतिनिधि माना जाता है किसे? पृथ्वी सूक्त को। और इसी पृथ्वी सूक्त में ही मानव के समस्त पक्षों का वर्णन है। किसमें? मानव के समस्त पक्षों का वर्णन है। किसमें? पृथ्वी सूक्त में। जैसे समस्त पक्ष कैसे हो गए? जैसे विवाह हो गए। क्या हो गए? विवाह। फिर हो गए रोग निवारण। क्या हो गए? रोग निवारण। उसके बाद राजभक्ति। क्या हो गई? राजभक्ति। उसके बाद औषध के बारे में बताया गया है। औषध के बारे में बताया गया है। जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है। प्रायश्चित के बारे में इसमें बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जादू टोना। इसमें जादू टोना की भी बात कही गई है। इसमें कही गई है अथर्ववेद में। और अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। इस वेद में सभा और समिति, जो उस समय सभा और समिति होती थी राजाओं की, इसे कहा गया है प्रजापति की पुत्रियां। क्या कहा गया है? प्रजापति की ये क्या हैं? 2 पुत्रियां हैं। कौन? सभा और समिति। इसमें अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। किसमें की गई है निंदा? अथर्ववेद में की गई है। और अथर्ववेद में क्या है? और अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। कुरुओं का
राजा बताया गया है। यानी इस वेद में क्या मिलता है, कुरुओं के राजाओं का भी वर्णन मिलता है। किसमें, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। तो अथर्ववेद वेद का अन्य नाम क्या है, ब्रह्मवेद। इसके रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कांड, सूक्ति, मंत्र। कांड की संख्या 20, सूक्त की संख्या 730 और मंत्रों की संख्या कितनी है, 6000। 6000 में से कितने मंत्र ऋग्वेद के हैं, 1200। इसका ब्रह्मवेद कौन सा है, ये ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है, अथर्ववेद को कहा जाता है। इसलिए इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। शाखाएं कितनी हैं, 2, शौनक और पैपलाद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ। इसमें किसकी बात की गई है, विचार और अंधविश्वासों की बात की गई है। पुरुष सूक्त में क्या है, मानव के समस्त पक्षों का वर्णन किया गया है। मानव के समस्त पक्षों का वर्णन किया गया है कि इसमें, पृथ्वी सूक्त में या अथर्ववेद में। सभा और समिति क्या है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसका वर्णन किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और किसका उल्लेख है, कुरुओं के राजा का। और कुरुओं का राजा किसे माना गया है, परीक्षित को। तो ये हुआ, चारों वेद समाप्त हो गए, चारों वेद समाप्त हो गए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।